अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कंट्रोलर क्या है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपके एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर क्या है। तो आज हम देखेंगे कि ASP.NET में कंट्रोलर का क्या रोल है और कंट्रोलर क्या करते हैं। उसके लिए हम कंट्रोलर देखेंगे, उसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं जो कि हमेशा आपके माइंड में होने चाहिए, कीवर्ड्स, की पॉइंट्स। देन फिर हम एक कंट्रोलर को ऐड करके देखेंगे और राउट को डिज़ाइन करेंगे या अपने यूआरएल को। तो इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, थोड़ी सी हम इसकी थ्योरी कवर करने के बाद। तो पहले मैं एक प्रोजेक्ट एम्प्टी क्रिएट कर लूँ ताकि थ्योरी पार्ट कवर होने के साथ साथ आपका एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो जाए। तो इसका नेम मैंने सेट कर दिया है, ओके करेंगे। लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा था कि जस्ट हम यहाँ पे आते थे, MVC पे क्लिक करते थे और नीचे ये डिफ़ॉल्ट में MVC का चेक बॉक्स चेक हो जाता था और हम ओके कर देते थे। आज हम एक न्यू चीज़ देखेंगे कि हमने यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट ऐड कैसे करना है और देन उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें कैसे ऐड करनी है। अगर मैं यहाँ से सिर्फ एम्प्टी के ऊपर क्लिक करूँ तो कोई भी चीज़ यहाँ पे नीचे चेक बॉक्सेस में चेक्ड नहीं है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि हमने एक अपनी एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, या सारी करनी है या सिर्फ एक ही करनी है। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ MVC के ऊपर। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या चेंज है एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का, क्रिएट करने का। इतनी देर में ये क्रिएट होता है और हम यहाँ पे आते हैं, इस चीज़ को कवर करते हैं। हाँ जी, तो MVC जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि 3 पिलर्स हैं आपकी .NET टेक्नोलॉजी के, अगर MVC के आर्किटेक्चर को देखा जाए। एक आपका कंट्रोलर हो गया, एक मॉडल और एक व्यू। आज हम कंट्रोलर को डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोलर जो है एक आर्किटेक्चर है, MVC के में से MVC के पिलर्स में से एक है और ये रिक्वेस्ट हैंडलर है। ब्राउज़र की तरफ से जो रिक्वेस्ट्स आती हैं ये उनको हैंडल करता है और मॉडल की तरफ, और मॉडल फिर उसके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। ठीक है जी। कंट्रोलर की जो क्लास होती है वो लिंक्ड होती है। कंट्रोलर जो होता है बेसिकली एक क्लास होती है और इसको आगे हमने एक क्लास के साथ इनहेरिट किया होता है, ड्राइव किया होता है कंट्रोलर की क्लास से। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और इसकी जो नेम स्पेस है, लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए system.web.mvc.controller। ठीक है जी। कंट्रोलर के अंदर पब्लिक एक्शन मेथड्स होते हैं। एक्शन मेथड्स आप अगर समझें तो ये आपके सिंपल फंक्शंस ही हैं, ये उन्हीं की तरह काम करते हैं, बस यहाँ पे हम इनको एक्शन मेथड्स कह रहे हैं। आपको लगेगा कि ये फंक्शंस ही हैं, मैं इनको फंक्शंस ही कह रहा हूँ, आप एक्शन मेथड्स देखें। कंट्रोलर जो है और कंट्रोलर और एक्शन मेथड दोनों मिलके ही आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं एक्चुअली, जो ब्राउज़र की तरफ से आती है। कंट्रोलर में आई आपकी रिक्वेस्ट, देन कंट्रोलर ये देखता है कि कौन सा मेरा एक्शन मेथड कॉल हुआ है, वो एक्शन मेथड के पास जाता है, वहाँ से फिर मॉडल से, और मॉडल से फिर व्यू से, और फिर ये रिटर्न होके आपके पास रिस्पॉन्स आता है। ठीक है जी। आपने जब कंट्रोलर क्रिएट करना है उसके एंड में एक कीवर्ड आपका डिफ़ॉल्ट में आपने लाजमी तौर पे नोटेशन लिखनी है कंट्रोलर की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख रहे हैं होम के नेम से आप कंट्रोलर बना रहे हैं, तो आपने होम कंट्रोलर लिखना है, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है। आपने कोई एम्प्लॉय का कंट्रोलर बनाना है तो एम्प्लॉय कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, इस तरह आपने लिखना है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोलर जो है हमेशा हमने कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करना है। इसकी रीज़न क्या है ये अब जब हम इसको रन करेंगे हमें क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम ऐड करते हैं कंट्रोलर और इसकी सारी चीज़ें देखते हैं डिटेल से। ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट एक क्रिएट हो चुका है जो हमने बनाया था अभी डिफ़ॉल्ट।
देखें लास्ट में हमने जब चेक बॉक्स ऊपर से चेक करके बनाया था प्रोजेक्ट, तो डिफ़ॉल्ट में उसने होम कंट्रोलर बना दिया था और यहाँ पे उसका व्यूज़ फोल्डर के अंदर उसकी डिटेल भी बना दी थी। आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट लिया है, उसने इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी। तो अब हम देखने वाले हैं कि कंट्रोलर किस तरह ऐड करते हैं। सिंपल आपने अपनी थ्योरी को कवर करें अगर आप पहले, तो कंट्रोलर हमेशा आपके कंट्रोलर के फ़ोल्डर के अंदर ही होगा। तो आपने राइट क्लिक करना है कंट्रोलर के फ़ोल्डर के ऊपर, ऐड पे जाना है, कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से ये कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं, ये एम्प्टी कंट्रोलर रीड राइट ऑपरेशंस के साथ, एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ, ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ से एम्प्टी ही ले रहा हूँ। ये कुछ ज़रूरी नहीं है आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और आप एम्प्टी ही कंट्रोलर लें, आप जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल आपको कंफ्यूज ना हो, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एम्प्टी ले रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिक्स करके चलेंगे, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। यहाँ से ऐड करना है, ये देखें ये जो सिलेक्टेड फॉर्म में दिखा रहा है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट का मतलब है यहाँ पे हमें ये हिंट दे रहा है आपने सिर्फ यही वर्ड रिप्लेस करना है या चेंज करना है, आपने कंट्रोलर के वर्ड को नहीं छेड़ना। तो मैं भी यहाँ पे सपोज़ होम के नेम से कंट्रोलर बनाता हूँ, तो इसको ऐड करता हूँ। आपका कंट्रोलर बन गया है। ये यहाँ पे देखें, पहले व्यूज़ के फ़ोल्डर में कोई फ़ोल्डर नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब जैसे ही उसका कंट्रोलर बन गया, उसी नेम से व्यूज़ के फ़ोल्डर में उसका होम फ़ोल्डर बन गया है। ठीक है, अब हम इसको अगर रन करके देखें तो क्या ये चलता है, इससे हमें ब्राउज़र्स के ऊपर क्या शो होता है, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। आपका कंट्रोलर के फ़ोल्डर के अंदर ही आ गया। होम आपके कंट्रोलर का नेम है। अगर आप यहाँ से देखें, कंट्रोलर आपकी डिफ़ॉल्ट नोटेशन है। .cs जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये C# की फ़ाइल है। ठीक है, C# की फ़ाइल है, C# का कोड हम इसके अंदर लिख सकते हैं। देन एक आपके प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल कंट्रोलर्स आपके हो सकते हैं, होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है ये सब। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक आपकी कंट्रोलर की ये जो क्लास है ये इनहेरिट होती है, ड्राइव्ड होती है कंट्रोलर से। ये देखें यहाँ पे इसने खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली इसको इसके साथ इनहेरिट कर दिया, ड्राइव कर दिया, और इसके लिए उसने ये नेम स्पेस ऊपर ऐड कर दिया। अगर हम ये नेम स्पेस यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा। ये देखें, ठीक है जी, ये इसके साथ लिंक है। मैंने इसका कमेंट रिमूव कर दिया तो अब ये उसका एरर ख़त्म हो गया। अभी मैं यहाँ से आपको एक एक्शन मेथड लिख के दिखाता हूँ और हम ब्राउज़र पे उसको रन करेंगे कि हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल एक्शन मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये आपका हमेशा पब्लिक होगा। तो मैंने पब्लिक लिखा, इसकी मैंने स्ट्रिंग लेके जानी है, वहाँ पे स्ट्रिंग लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपने एक्शन मेथड का नेम मैंने रखा है जी ये। देन इसकी जो है रिटर्न टाइप मैं लेके जा रहा हूँ स्ट्रिंग है जी, हेलो एक्शन आई एम एक्शन मेथड। ठीक है जी, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये हमें क्या शो करता है, ये चीज़ें यहाँ पे नोट करने वाली हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारे व्यूज़ के फ़ोल्डर के अंदर होम का फ़ोल्डर है और इसके अंदर कुछ नहीं है। ये हम व्यूज़ वाली क्लास के अंदर कवर करेंगे डिटेल के साथ।
लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि हमने कंट्रोलर जो बनाया है ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, कंट्रोलर को हम कैसे एक्सेस करेंगे, हमारा यूआरएल कैसे डिज़ाइन होगा, हमने ये सारी चीज़ें इस क्लास में हमने कवर करनी है। तो ये रन हो जाए। अभी हम ये देखते हैं कि हमने जो की पॉइंट्स कीवर्ड्स कीप इनटू माइंड में रखने चाहिए ऑलवेज़ जब हमने एमवीसी के आर्किटेक्चर के ऊपर काम करना है। तो इसकी कंट्रोलर की एक्सटेंशन .cs है, होम कंट्रोलर उसका नेम है कंट्रोलर .cs। .cs का मतलब है जी ये C# की फ़ाइल है, ये लिंक्ड है system.web.mbc के नेम स्पेस से, लाइब्रेरी से। और ये कंट्रोलर ऑलवेज़ कंटेन इन दी कंट्रोलर फोल्डर, ठीक है जी। देन आपकी कंट्रोलर का कीवर्ड है नोटेशन, आपने कंट्रोलर के नेम के साथ मस्ट लिखनी है एट दी उसके एंड पे ऊपर। कंट्रोलर आपका रिक्वेस्ट हैंडलर है और कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल एक्शन मेथड्स होते हैं, हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और ये पब्लिक होते हैं। देन हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये रन हो गया होगा, ये देखें यहाँ पे हमने होम कंट्रोलर बनाया, एक एक्शन मेथड बनाया और इसको रन किया। यहाँ पे ये एरर दे रहा है जी कुछ भी आपका फाउंड नहीं हुआ। हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। इससे पहले हम ये देखें, हमने लास्ट लेक्चर में याद होगा कि आपको ये कुछ इस तरह की डायग्राम को डिस्कस किया था कि आपका ब्राउज़र में सबसे पहले होता है डोमेन नेम, देन आपका कंट्रोलर का नेम, देन आपका एक्शन मेथड, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा डोमेन नेम शो हो रहा है क्योंकि ये लोकल होस्ट है। तो यहाँ पे हम अपना अगर कंट्रोलर का नेम लिखें तो हमें ये क्या रिज़ल्ट देता है, इसने कुछ भी नहीं दिया। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट बनती है तो इसने ऐप कॉन्फ़िग के अंदर एक ऐप स्टार्ट के अंदर राउट कॉन्फ़िग की एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर उस क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट में लिख देता है कि जी आपकी एप्लीकेशन का सबसे डिफ़ॉल्ट जो है कंट्रोलर कौन सा है और उसका एक्शन मेथड कौन सा है। तो हमने डिफ़ॉल्ट उसने तो नहीं दिया, हमने उसी नेम के साथ मैच करके बना दिया अपना कंट्रोलर होम, लेकिन इंडेक्स मेथड नहीं उसको मिला, इसलिए वो कह रहा है कि आपका कुछ भी यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे राउट कॉन्फ़िग की क्लास में यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे ये वाला अपने एक्शन मेथड का नेम लिख दें तो ये डिफ़ॉल्ट में इसी फंक्शन को, इसी एक्शन मेथड को कॉल करेगा। जबकि हमने नहीं लिखा तो हमें यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा। इसका नेम लिखते हैं हम यहाँ पे, तो इसने उस एक्शन मेथड का जो भी रिटर्न था, डेटा था, वो हमें शो कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स मेथड भी लिख के दिखाता हूँ तो वो डिफ़ॉल्ट में हमें क्या शो करेगा ये भी हम देखते हैं जी। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए और इसका नेम चेंज हम कर देंगे। ये जी इंडेक्स हो गया, एक्शन मेथड इंडेक्स मेथड कर लेते हैं और इसको नेम कर लेते हैं, ठीक है जी। अब मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं किया राउट कॉन्फ़िग में। तो अब मैं जस्ट इसको रन करूँगा और आपको ये इसका रिज़ल्ट शो होगा। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको जब तक ये रन होता है तो आपने देखें कि ये देखें डिफ़ॉल्ट में इसने क्या शो किया है, हेलो आई एम इंडेक्स मेथड, जबकि हमने इसके ऊपर राउट में कुछ भी नहीं लिखा। तो इससे ये आपको क्लियर हो गया कि राउट कॉन्फ़िग के अंदर हम अपना यूआरएल का जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे होम लिखूँगा तो तब भी यही मेथड कॉल होगा। उसकी रीज़न ये है कि डिफ़ॉल्ट जो है उसने वही कॉल किया। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखूँगा तब भी यही कॉल करेगा। देखिए अगर अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा उसके मेथड का नेम, देन वो चेंज होगा। आई एम
नेम मेथड। तो इस तरह आप अपने यूआरएल को, पैटर्न को डिज़ाइन कर सकते हैं, राउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके पास चॉइस होती है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप आके उसको चेंज कर सकते हैं। और लास्ट जो पैरामीटर है आईडी का, यहाँ से कुछ आपके जो होते हैं एक्शन मेथड्स ये पैरामीटराइज होते हैं और कुछ नॉन पैरामीटराइज होते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया गया है, एक यूआरएल आपको पैरामीटराइज दिखाया गया और एक नॉन पैरामीटराइज दिखाया गया। ये देखें ऊपर वाले में लिखा हुआ है जी आपका डोमेन नेम है, होम है, कंट्रोलर का नेम, देन इंडेक्स एक्शन मेथड का नेम, देन आपका पैरामीटर। और जो नीचे है सेकंड, इसमें भी आपका नॉन पैरामीटराइज आपको ये यूआरएल दिखाया गया। इसी तरह आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी हर चीज़ जो हमने डिस्कस की है आज। तो आपकी अगर कोई क्वेरी है इस लेक्चर को लेके या किसी और लेक्चर को लेके या फर्दर किसी टॉपिक में आप एडवांस स्टडी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। इससे के साथ आप चैनल को लेटेस्ट आने वाली वीडियोस और इन्फॉर्मेशन की अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।